शहर में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। सभी जगह गंदगी के ढेर, गंदगी में मुंह मारते जानवर और नेताजी गायब। ना सत्तारूढ़ पार्टी के नेता आगे आ रहे हैं और ना ही विपक्ष। नई पार्टियां अभी सिर्फ वोटरों को लुभाने में लगी हैं। ऐसे में शहर की समस्याएं जाए भाड़ में, हम तो राजनीति करेंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है शहर में। गंदगी के इस ऐतिहासिक शहर में आम जनता का स्वागत है। जिस शहर को कभी ऐतिहासिक शहर के नाम से जाना जाता था, आज वो गंदगी के नाम से जाना जाता है। जिस समय JBM कंपनी ने इस शहर का ठेका लिया था, लोगों को उम्मीद बंधी थी कि शायद अब इस गंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हालात जस के तस हैं, बल्कि और भी बदतर हो गए हैं। पहले आपको दिखाते हैं, जिस समय ये JBM कंपनी पानीपत में आई थी तो 2 MLA पूरे प्रशासनिक अमले ने यहाँ स्वागत किया था। पहले वो नज़ारा आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस शहर का नज़ारा दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ गंदगी पड़ी है और लोग कितने दुखी हैं। 21 फरवरी को जनता को उम्मीद बंधी कि अब शहर साफ सुथरा होगा, गंदगी से ना कोई बीमारी फैलेगी और ना ही बदबू। सरकार ने 1 करोड़ में JBM कंपनी को ठेका दे दिया। जिस दिन कंपनी ने लॉन्चिंग की, उस दिन 2 विधायक, मेयर और निगम कमिश्नर मौजूद रहे, लेकिन कंपनी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। बहाना बना सफाई कर्मचारियों की हड़ताल या कोई टेक्निकल फॉल्ट। अब हालात यह है कि शहर के हर कोने में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। दुकानदार पहले GST से दुखी थे और अब गंदगी से। दुकानों के आगे गंदगी के ढेर लगे होने से ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे। अब तो बहुत ज्यादा गंदगी है जी, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। एक तो ये पानी का कनेक्शन बहुत खराब हो रहे, पानी सारा पानी पीने वाला बहुत खराब हो रहा है, बीमार होने लग गए। बिल्कुल गंद का पानी, बदबू वाला पानी आने लग रहा है। गंदगी तो हर जगह जगह बहुत ढेर लग रहे हैं। यहाँ गली आने जाने को भी रास्ता नहीं है, पैदल रास्ता भी जाने को नहीं है। बहुत बुरा हाल है, मक्खियाँ हाल हो रहा है, बीमार होने लग गए। यहाँ काफी बीमारी में है, बहुत बुरा हाल है जी। वो तो बहुत स्मेल मारते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल है। ये तंग होकर आना पड़ा, गलियों में से निकाल के आना पड़ा यहाँ से। हमारे यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए ना, बहुत गंदा है, इनको इतना बुरा हाल है गंद के अंदर। यहाँ अगर एक भी बारिश हो जाए ना, इस टाइम बारिश हो, ये तो शुक्र है बारिश नहीं है, अगर बारिश हुई तो यही गंद पूरे बाजार में फैल जाएगा। जितनी भी नालियां सारी की सारी बंद हो जाएंगी। मच्छर, मक्खी, गंदगी, बदबू, बीमारी, यही चीज आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे पूरे बाजार में, ये पीछे मैंने चौक में देखा, कम से कम 1 ट्राली गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। और पिछले 15 दिन पहले मैंने मस्ताना चौक से, मैंने खुद और ये सरदार जीत सिंह ने और वो जो है अपना मेयर, हाँ पूर्व मेयर, उन्होंने मेरे को फोन करके बुलाया मस्ताना चौक पे। मैंने 1 ट्राली गंद अपने हाथ से उठा करके वो मस्ताना चौक से पूरी ट्राली मैंने भरवाई। और आज फिर वहाँ पे समस्या है कि ट्रालियों को गंद वहाँ पे आज फिर ढेर लगा हुआ है। इतिहास के पन्नों पर पानीपत को 3 लड़ाइयों और हैंडलूम नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब पानीपत को गंदगी के ऐतिहासिक शहर के नाम से जाना जाए। मैं नरेंद्र कुमार सुभाष बाजार का दुकानदार हूँ। हमें गंदगी की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर 3 दिन ट्राली नहीं आती और यहाँ हमारा बैठना भी मुश्किल हो जाता है। गाहक के तो बात दूर है, खड़ा ही नहीं हो सकता इंसान यहाँ से। अगर मुझे अगर मेयर आके खड़ा होकर दिखा दे तो मैं उसको जो कहोगे वो हारूंगा। अगर यहाँ मेयर आके खड़ा होकर दिखा दे, हमें जिससे हमें भुगतना पड़ता है यहाँ समाज के साथ। दुकान पर गाहक क्या जाएगा? गंदगी में कौन गाहक करेगा? कौन खड़ा हो जाएगा? जब हम ही नहीं खड़े हो सकते तो गाहक किस तरह खड़ा हो जाएगा? बड़ी गंदगी है जी, कई महीने हो गए ने, परेशान है। जनो मर्जी कई बारी बुला ले आया, कमेटी जो आया, सब जगह हो आया, लेकिन कोई सुनाई नहीं। कबाड़ इतने हुए पे वो तो बहुत इन्नी है कि बंदा इतने 2 मिनट तुम आप भी देख लो की हाल है। बड़ी गंदगी है, बहुत बड़े परेशान है जी। अस ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੰਦ ਚੁੱਕ लो, कहते हमारे बस का नहीं है, ये गिल्ला है, ये सूखा होएगा, 3 दिन बाद फिर उठाएंगे। ऐसे जवाब देते हैं आगे। जब भी उनसे बात कर लो, हमेशा एटीट्यूड में बात करेंगे। इतना भी बोला उनको कि जब दिवाली मांगना है तो तब नहीं तुम्हें दिखता। कहता कि हमें दिवाली से नहीं मतलब है, हमारा ये काम नहीं है। जब 4-5 दिन में हमारा गंद सूखेगा हम तब उठाएंगे, हमारा इतना काम है। बस बात करनी है, वहाँ जाकर नगर पालिका में बात करो, हमारा कोई काम नहीं है इससे अलावा। बहुत बुरा हाल है जी, हर तरह से परेशान है, बहुत ज़्यादा। ना पानी की सुविधा है, ना ये गंद उठाने की सुविधा है किसी तरह से भी। बात करो उनसे जाके, कई बार हम हुए हैं सारे इकट्ठे होकर, अफसरों के पास भी हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं किसी तरह से भी। एक दिन जी अगर उठा कर ले जाते हैं तो दूसरे दिन उससे डबल होता है। और इतनी परेशानी है, जितने भी कस्टमर आते हैं ना, गाहक दुकान पे किसी के चढ़ता ही नहीं थी। कल ट्रालिया ने असी चाह पानी पिला के जबरदस्ती रोशन महल चुकवाया। कहते कल जल्दी आवांगे। बाजार खुलते ही सारा बाजार परेशान है। बाजार खुलेगा, सारे मुंह हाथ ढकणगे, बीमारियां फैलियां नहीं थे। असी कह के थक गए, इस वजह एप्लीकेशन लिखी है।
गंदगी बाजार में इतनी गंदगी है कि आदमी बैठ नहीं सकता, और सफाई करने वाले भी नहीं आते, ना वो ट्राली वाला आता है कोई। नगर निगम के मेयर सुरेश वर्मा ने तो इस सारे मामले में भाजपा पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गोलमाल है, वरना 48 लाख रुपए का ठेका 1 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गया। मेयर अपना जो मेरा कर्तव्य करता हूँ, मेयर की जो पावर हो वो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे टांग खींचने वाले, चाबी भरने वाले, चाबी उठाने वाले पीछे खड़े रहते हैं। मेरे जी विधायक जी बैठे यहाँ, सरकार के नुमाइंदे, सरकार इनकी, प्रशासन इनका, जिला अध्यक्ष इनकी तरफ तो ध्यान दे रहा है, वार्ड बंदी ऐसे कर दो, वार्ड बंदी ऐसे कर, तो मेरे को इलेक्शन में सफाई की तरफ क्यों नहीं ध्यान देता? जो नाम होगा उसका शहर में गंदगी ढेर लग रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं, वार्ड बंदी तरफ पर मेयर की तरफ ध्यान उनका। 3 साल ने मेयर के पीछे मेयर रखा, क्या चीज है? जनता तो समय की इंतजार कर रही है 6 महीने के बाद। इनको देखो कि जनता जिसको इन कमल वाले को वोट देगा वो पिछतारी जनता, इनको जो इनको वोट दी पिछतारी है आज। ये सारे शहर ने पता है मेरे मुंह से क्या कहना चाहते हैं आप। इसमें कौन ऐसे जो भी कंपनी के मालिक है, जो इसको टेंडर देने वाले हैं, जो आज टेंडर चला रहे हैं, सारे शहर ने पता है क्या चीज है ये। सारे विधायका ने पता है, सारे पार्षदा ने पता है, मेयर ने पता है, लेकिन बोला क्या सरकार का कुछ नेता लोग भी हैं, सभी बताया मैंने, सभी इसमें। ये जेबीएम कंपनी छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। सोनीपत और पानीपत, समालका, गनौर, इनको टेंडर दिया गया है साफ सफाई करने का, उठाने का कूड़ा का। कंडीशन कुछ वो रिकॉर्डर में काम ही कुछ करते नहीं। इसमें नेता मिले हैं, इसमें जो टेंडर दे रखे हैं इनको, क्या बताऊं मैं, पता पे मेरी बेबसू कुछ कर नहीं सकता मैं। प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के भी हैं, कुछ पानीपत के नेता भी है। जो यू कूड़े का ढेर लग रहा है, जो कूड़ा शहर को कूड़ा बना दिया नहीं ना, इन नेताओं ने बनाया है। मेरी सरकार और मेरी पावर होने पे दिखाऊं कर करना, मेरी खुद की पावर तो है, मेरी सरकार की पावर नहीं मेरे पास। ये मैं कुछ कदम उठाता हूं तो दूसरे कदम उठा देते हैं मेरे खिलाफ ही। इस बारे में निगम कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि जेबीएम कंपनी को हमने जो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट वो दिया हुआ है और वो काम यहाँ सुचारू रूप से कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पिछले महीने करीब 15-17 दिन तक स्ट्राइक रही। तो स्ट्राइक के दौरान काफ़ी जो है बैकलॉग हो गया, जो काम का गति थी वो उनको ज़्यादा करनी पड़ी, बल्कि डबल करना पड़ा काम भी। लेकिन 20 दिन में जो सॉलिड वेस्ट था जो जगह जगह इकट्ठा हो गया था, तो रोज़ काम जो करते थे उससे भी उनको डबल या 1.5 गुना काम करना पड़ रहा है। तो वो हो सकता है उसमें 4-5 दिन में सही स्तर पर आ जाए और जितना भी शहर में बैकलॉग है, वो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, वो सारा हटा दिया जाए। अब आपको मिलवाते हैं उनसे जिनकी देखरेख में पानीपत से कूड़ा उठान का काम चल रहा है। कंपनी के एजीएम विपुल शर्मा जनता का सहयोग मांग रहे हैं। उनका कहना है कि आज तक उन्हें कोई भुगतान भी नहीं किया गया। सोनीपत निगम के कमिश्नर नोडल अधिकारी हैं और पैसा उनके पास है। किसी टेक्निकल दिक्कत के चलते पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। एक्चुअली इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 22 फरवरी को जब हमने काम शुरू किया था, आप सबको जानकारी थी, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। उनकी मांगे थी कि वो 250 कर्मचारी कहाँ जाएंगे। शहर की व्यवस्था को देखने के लिए हमने सारे कर्मचारियों को अपने रोल पे ले लिया, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों की थी। उसके बावजूद इन लोगों की मांगे, जो बीच में 15 दिन की और स्ट्राइक रही थी, जो सरकार से उनकी मांगे थी, काम को हमने पुलिस के निगरानी में भी किया। आज पोजीशन ये है कि पिछले फरवरी से लेकर आज जून तक सरकार द्वारा मुझे 1 भी रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से पानीपत ने अपना पेमेंट ट्रांसफर करके सोनीपत नोडा ऑफिसर को दे दिया है, लेकिन वो पेमेंट आज तक मेरे पास नहीं आई, जिसकी वजह से कर्मचारियों को वेतन मिलने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो हर बार किसी न किसी मांग को लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे वेतन का भुगतान टाइम से किया जाए, जिसका सारा दंश आज शहर झेल रहा है। मैं खुद इस शहर का निवासी हूँ, मानता हूँ कि यह शहर में कचरा है और बहुत बुरे हाल पे है, लेकिन इसके बारे में सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि कब तक हम अपनी जेब से ही पॉकेट लगा जाए। आज तक मैं अपने इस शहर प्रोजेक्ट पे 10 से 12 करोड़ रुपए लगा चुका हूँ, लेकिन भुगतान के तौर पे 1 भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ। सभी का अपना अपना तर्क है। कंपनी का भुगतान आज और कल में हो ही जाएगा। राजनीति से जुड़े नेता बिजी हैं। कमिश्नर साहब का कुछ दिन बाद तबादला हो जाएगा। आखिर में फिर मरा कौन? जनता और सिर्फ जनता।
आपने निगम कमिश्नर की भी सुनी, जेपीएम कंपनी के अधिकारियों की भी सुनी और साथ ही आम जनता की भी सुनी। सारी रिपोर्ट देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आम जनता ही पिस रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सहयोगी कुलवंत सिंह, कैमरामैन प्रदीप के साथ आंचल काद्यान।